हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और टेस्ट सीरीज वाले जो बिहार एसएससी का लाइव था उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। और कुछ प्रश्न आपको व्हाट्सएप वगैरह पर भी आए हैं, वो भी टेस्ट सीरीज से ही हैं, उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस बार में मेरा मार्क्स जो आया था 418 मार्क्स आए थे। 30 निगेटिव ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा, इसमें 430-35 जिसका मार्क्स अच्छा है वो समझिए ठीक ठाक है। आप अपना कमेंट कर दीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है घोल ए में चीनी का पानी से जो अनुपात है 1:4 है। मिश्रण का प्रश्न है। घोल ए में चीनी और पानी का अनुपात, मतलब कोई भी मिश्रण ए है, इसमें दो चीज़ें मिली हुई है। एक आपका चीनी इसमें है और दूसरा जो आपको है वो पानी मिला हुआ, और इसका रेशियो है 1 कितना है 4 के अनुपात में। उसी प्रकार से करा कि घोल बी में नमक और पानी का अनुपात है। एक बी भी है, इसमें आपका नमक और पानी कह रहा है, इसमें नमक और जो पानी का अनुपात है वो कितना है, तो वो 1:26 के अनुपात में है। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है ORS घोल बनाने के लिए, ये एक प्रकार का घोल है जो ए और बी का जो अनुपात है 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब ई अगर 2 लीटर मिलाया जाता है तो ये कितना लीटर मिलाया जाता है, 3 लीटर मिलाया जाता है। ORS में चीनी और नमक का अनुपात आपसे पूछा गया है कि बताइए जब ये दोनों को मिला देंगे, घोल बनाएंगे, तो उसमें हमें चीनी चाहिए और क्या चाहिए, नमक चाहिए। इसका आपसे अनुपात पूछा गया कि चीनी और नमक का अनुपात कितना। तो बताइए जब ये दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो कोई एक बर्तन है, जैसे ए है बी है, तो एक बर्तन सी भी आ सकता है। इसमें चीनी और आपसे क्या पूछा जा रहा है, नमक पूछा जा रहा है। तो देखेंगे कि बर्तन ए में चीनी कितना है और बर्तन बी में चीनी कितना हो, दोनों को एक जगह कर देंगे। फिर इसमें पानी कितना है, इसमें पानी कितना है, एक जगह कर देंगे। ये आपसे पानी नहीं पूछ करके नमक पूछा तो नमक देख लेंगे। आइए चीनी देखते हैं कि चीनी ए में कितना है। तो चीनी ए में जो है 1 में है, कितना में, 2 लीटर में। यानी यहाँ मिश्रण टोटल 2 है, हम लोग कहेंगे अनुपात से, तो 4 और 1 कितना होंगे, 5 होगा। अगर हमें चीनी निकालना तो कितना से गुना, 1 से। क्या यहाँ भी चीनी है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बर्तन ए में चीनी था। अब नमक निकालेंगे तो नमक देखिए सिर्फ यहाँ है, नमक यहाँ पर नहीं है। अरे बाबू, जो चीज़ जहाँ नहीं रहेगा, जैसे यहाँ नमक ढूंढिएगा तो क्या नमक मिलेगा, नहीं मिलेगा। नमक यहाँ है, तो बताइए यहाँ टोटल मिश्रण कितना लीटर है, 3 लीटर है। हम लोग कहेंगे तो 26 और 1 कितना होगा, 27 होगा। और आपसे अगर नमक निकालना तो कितना से गुना, 1 से। यही दोनों के काट छाट करेंगे, जो चीनी था वहाँ लिख दिए, जो नमक था उसको भी लिख दिए। अब इसको रेशियो निकालिए, ये कितना होगा, 2/5 हो गए। और ये 3 × 27 कट सकते हैं, मतलब 1/9 होगा। तिरछा तिरछी गुना 9 दूना 18, अरे 5 एकम कितना होंगे, 5। यानी जो आपका फाइनल आंसर होंगे वो 18:5 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 3 में दिया हुआ। आगे अगला है, एक मोटर बोट समान गति से यात्रा करते हुए धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों में तो कितना बच्चे छोड़ देते हैं, इक्वेशन की चलते छोड़ देते हैं, लेकिन जो बच्चे बना देते हैं वो समझिए उसकी मार्क्स आगे बढ़ जाएंगे। यही सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आगे ले जा सकता है मेरिट में। करा एक मोटर बोट, आपसे लास्ट में पूछा गया धारा की गति, मतलब आपको न इसमें नाव की चाल दिया हुआ है और न धारा की चाल, तो नाव की चाल x भी मान सकते हैं। धारा की भी चाल मानना तो धारा की चाल यानी x का x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है तो आपको मानना तो पड़ेगा ना। उसके बाद में कहता है, पहली लाइन में कहता है ना कि हमें धारा के प्रतिकूल जाएंगे, मतलब धारा के प्रतिकूल कह रहा कि धारा के प्रतिकूल अगर हम इसमें अगर हम 25 किलोमीटर जाते हैं और धारा के अनुकूल अगर हम 39 किलोमीटर जाते हैं तो टोटल हमें 8 घंटे का समय लगता है। अच्छा बताइए, नाव की चाल x है, धारा की चाल y है। अगर हम धारा के विपरीत में जाएंगे प्रतिकूल में तो x - y होगा, मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाता है। इतना तो बेसिक पता होगा ना। उसके बाद में धारा के दिशा में जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। अगर ये पता नहीं है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। और दूसरी लाइन में कहा है ना कि अगर हम 11 घंटे में जो दूरी तय करता है धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर, मतलब विपरीत में 35 किलोमीटर,
और धारा के दिशा में 52 किलोमीटर, तो इसे टोटल जो समय लगता है 11 घंटे का लगता है। फिर आप सोचिए कि बताइए ये धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई, धारा के दिशा जाएगा तो x प्लस वाई। अब यही दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करके और जो पूछा गया कि धारा की गति, तो आपको बाई का मान निकालना और कुछ नहीं करना, बस काट छाट करेंगे। देखिए ना, ये 39 52 आपको सेम कर देना, चाहे इसको सेम करिए या इसको सेम करिए, तो इसको सेम करना आसान है। अगर हम इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ये 52 गुने 3 करेंगे और 39 गुने 4, तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। गुना करके जो भी आएगा आप देख लीजिएगा दोनों जगह सेम आएगा। सर कैसे पता चल गया? यहाँ पर देखिए 13 चौके 52 है, यहाँ पर 13 तिया 39 है। इसका मतलब अगर 3 वाला यहाँ गुना कर दें, 4 वाला यहाँ गुना कर दें तो सेम हो जाएगा, क्योंकि 13 तो दोनों जगह है। तो इस तरह से माइंड लगाना पड़ती है। अब आप बताइए, ये तो बिल्कुल कट देंगे तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सेम हो गया तब घटाएंगे ही दोनों को, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कट जाएंगे। अब 4 से हमको यहाँ गुना करना तो 25 चौके 100, 3 से यहाँ गुना करना तो 35 दिया 105। और ज़रा कलम कम लगाइए, माइंड का यूज ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको क्या है ना कि ज़्यादा लिखिएगा ना तो पेज भी आपको ज़्यादा भरेंगे। आप बताइए इसी चीज़ को लिखता कोई 100 क्यों लिखेंगे? डायरेक्ट घटाइए ना, दोनों जगह नीचे x माइनस वाई आएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो सेम ही रहेगा। तो 25 चौके 100 यहाँ से और 35 दिया 105, मतलब अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना? 5 बचेगा। और बटा नीचे कितना? x माइनस वाई बचेगा। माइनस में बचेगा, लेकिन इधर भी माइनस में आएगा। 11 तिया 33 और 8 चौके 32, इधर भी माइनस में आएगा तो दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। मतलब इधर 1 बचेगा, माइनस बचेगा, तो दोनों जगह काट देंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी हम यहाँ से देखें तो x माइनस वाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना? 5 आएगा। अभी आपको सिर्फ x माइनस वाई का मान आया, अभी x प्लस वाई का मान निकालेंगे, तब उसके बाद में धारा निकालेंगे। अब x माइनस वाई का मान यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, दोनों जगह से आएंगे। अगर यहाँ रखते हैं x माइनस वाई का मान 5, तो 5 5 25 कट जाएगा, मतलब 5 आएगा। ये 5 उधर जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 जब बचेगा तो 13 तिया 39 भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि x प्लस वाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। अब आपको आसान हो गया। अब आपसे कुछ क्या पूछा? धारा की पूछा। धारा की चाल छोटा होता है तो छोटा निकालने के लिए जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर रहता है तो छोटा निकालने के लिए क्या करता है? दोनों के घटा के 2 से भागा। 13 में से 5 जाएगा 8 और 2 से भागा देंगे तो 2 चौके कितना? 8। मान इसकी जो चाल होगी धारा के वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। तो ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा समय लगता है, ज़्यादा नहीं, हमें समझाने में इतना लग रहा। आप बनाइएगा ना तो मुश्किल से 1 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आगे बढ़े। आगे देखिए ना, तो इसमें जो है ना वो फिजिक्स का प्रश्न करा, 2 प्रतिरोधक प्रत्येक 20 ओम के समानांतर में जुटा हुआ। समानांतर के मतलब कहने का मतलब वो सीरीज में नहीं है, समानांतर के मतलब पैरेलल है, ये 20 ओम का है। उसके बाद में एक और जुटा हुआ है, वो भी कितने ओम का है? 2 प्रतिरोधक समान है, ये भी 20 ओम का है। और इसको कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों को समानांतर में जोड़ा हुआ 40 वोल्ट आपूर्ति जोड़ा हुआ, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों को वोल्ट ज्ञात करना है। तो इसमें आप जानते होंगे कि दोनों को अगर जोड़ा जाएगा, ये दोनों को अगर जोड़ा जाएगा ना, ये दोनों को अगर जोड़ा जाएगा किसी एक बैटरी से इसमें, तो इसमें जो बैटरी लगा वो कितने वोल्ट का लगा? तो 40 वोल्ट का इसमें बैटरी लगा। तो ध्यान रखना, जब वोल्टेज यहाँ 40 वोल्ट का रहेगा ना, तो जब धारा जब समानांतर में रहता है, ये प्रतिरोध समानांतर में होता है, तो वोल्टेज दोनों जगह समान होता है। मतलब 40 वोल्ट का यहाँ भी लगेगा, 40 वोल्ट का यहाँ भी लगेगा। हाँ, इसमें क्या है ना कि अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद है कि 2 गो का, एक समानांतर का और एक आपका, एक समानांतर का और एक आपका श्रेणी का, और एक आपका किसका? समानांतर का। ये समानांतर का है। तो आपको ध्यान रखना, समानांतर में क्या होते हैं ना कि वोल्टेज समान होता है। ये वोल्टेज क्या होता है? समान होता है सारे जगह। और श्रेणी में क्या होता है ना कि धारा समान होता है। इसमें क्या होता है? धारा समान होता है। अगर ये 2 बात याद है तो प्रश्न बड़े बड़े आपको आसान हो जाते हैं। अब बताइए, इसी प्रश्न में कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है। जब ये बताइए समानांतर में, तो वोल्ट यहाँ भी वही जाएगा और यहाँ भी वही जाएगा वोल्टेज। तो 40 वोल्ट दिया हुआ तो 40 वोल्ट यहाँ भी, 40 वोल्ट यहाँ भी। आंसर डायरेक्ट आपका कितना होंगे? 40 वोल्ट। अगर यहाँ से पूछता तो धारा समान होता। आपको दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर धारा अलग अलग होगा, समानांतर में धारा यहाँ अलग बहेगा, यहाँ अलग बहेगा। तो यहाँ वोल्टेज समान होते हैं और धारा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। धारा अलग अलग होता है, धारा अलग अलग। यहाँ क्या होता है? धारा समान होते हैं
और वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, नहीं तो आप बनाइएगा भी ना तब भी वही आंसर आएंगे। अगर सोल्यूशन करके बनाइएगा 1/R1 + 1/R2 करके तब भी वही आंसर आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। लेकिन ये 2 बात को याद रखते हैं तो बहुत कम समय में आपसे बन जाएंगे। आप ये चीज़ को नहीं याद रखेगा, फॉर्मूले याद रखे हुए उससे भी बनेंगे, लेकिन आपका समय ज़्यादा लगेगा। बस आगे बढ़े। आगे क्या करा, आगे करा कि एक धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 1632 रुपया और उसी राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज 1600 रुपया। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बार बता चुके हैं। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पूछ रहा। बताइए सबसे पहले अगर साधारण ब्याज की बात करें, एसआई की बात करें, तो एसआई में 1600 रुपया मतलब 800 रुपया यहाँ भी लगेगा और 800 रुपया यहाँ भी लगेगा, क्योंकि 2 साल के था, पहला साल और कितना साल, दूसरा साल। अब उसमें बाद में चक्रवृद्धि ब्याज करा जो 1632 करा, मतलब 800 यहाँ भी लगेगा वो, और 8 से यहाँ भी तो 1600 हो गया, इसी आई की बात है। लेकिन इसमें 32 रुपया ज़्यादा लगा होगा तो यहीं पर लगा होगा दूसरा साल में। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं, प्रतिशत दर 32 गुना कितना 100 करेंगे और मूलधन कितना होंगे यहाँ पर 800 होंगे, समय कितने साल होंगे यहाँ पर 1 साल होंगे। एक कट जाएंगे 100 × 800, 8 चौके कितना 32, मतलब 4% रेट। अगर रेट पूछा जाता तो 4%। लेकिन 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पूछ रहा। अच्छा बताइए बाबू, ये 2 साल तक तो था, अगर तीसरा साल में आएंगे तो साधारण ब्याज यहाँ भी 800 लगेगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगे तो 800 तो यहाँ रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, किसके हिसाब से लगेगा 4%। तो 4% से 32 रुपया तो यहाँ आ चुका है। यहाँ आने के लिए इस पर और इस पर तीनों पर दे देंगे। तो बताइए 8 चौके 32 यहाँ, 32 यहाँ कितना हो गया 64, और 4% इसका तो 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना 12, मतलब 1 पॉइंट कितना 28 होगा, 1 पॉइंट कितना 28 होगा इसका 4%। बस बताइए बाबू 800 800 800 800 800 800 ये तो तीनों बराबर रहेगा ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना तो बराबर रहेगा। बस अंतर यही ना है, आपको यही अंतर है आपका। इसी को आपको क्या करना है कि जोड़ देना, बस यही आपको अंतर हो जाएंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। 64 और 32 कितना होगा 95 होगा ना, 96 होगा, और एक आपको इधर है 97 पॉइंट कितना 28, यही आपका आंसर होंगे। कितने 3 साल का अंतर याद रखता है फार्मूला। अगर आप बताइए 4 साल के यहाँ पूछता तो कैसे बनाते, क्या उसका फार्मूला याद है, नहीं याद। ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये मेथड उसी को समझ में आएगा ना जो ऐसे करके पढ़े होंगे, नहीं तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। फिर आगे बढ़े, अगला प्रश्न करा 3 संख्याओं a/3 b और c का माध्य और संख्या। अभी जो पहले प्रश्न बताए ना वो सब व्हाट्सएप पर आए हुए थे, जो जिस बच्चे को दिक्कत होते हैं सेंड कर देते हैं। तो अगर आपको भी दिक्कत होते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं, मेरा नंबर चैनल पर दिया हुआ। करा कि 3 संख्या a/3, अभी आपका टेस्ट सीरीज वाला आपका लाइव जो टेस्ट सीरीज था बिहार एसएससी का उसका प्रश्न है। 3 संख्या है, एक a/3 है, उसके बाद में b और c का माध्य जो दिया हुआ है, ये तीनों संख्याओं का माध्य, और आगे एक 3 संख्या और दिया उसका माध्य, दोनों को बराबर है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। तो जोड़ दीजिए a/3 प्लस b और प्लस कितना c, और इसको कितना से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो माध्य होगा वो अगले संख्या 3 संख्या है b/3 प्लस c/3 और प्लस कितना x, इसका माध्य और इसका माध्य दोनों आपस में क्या है बराबर है। सॉरी यहाँ पर 3 होंगे, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। आपसे पूछा गया कि बताइए 3x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया कि 3x का मान बताइए। पहले कैलकुलेशन करें, अगर 3 एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, मतलब यहाँ से बचेगा a प्लस 3b और प्लस कितना 3c बटे ये 3 नीचे चल जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर b बचेगा प्लस c बचेगा प्लस कितना 3x और यहाँ कितना 9 आ जाएगा। बस ऐसे प्रश्नों को आपको आराम से सोल्व करना, आंसर मिल जाएंगे जो पूछा गया। नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा ना कि देखते के साथ में, तो फिर नहीं आएंगे। बस 9 से 9 कट जाएगा। आपसे पूछा 3x, देखिए 3x बिल्कुल मौजूद है, मतलब इस b और c को इधर लाना है। तो a तो रहेगा ही, 3b में से एक b इधर माइनस आएगा तो कितने बचेगा प्लस 2b, 3c में से एक c आएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा प्लस 2c बचेगा, और बराबर कितना 3x। यही आपसे पूछा गया था कि 3x का मान बताइए, तो यही आंसर होंगे। कितना होंगे a प्लस 2b प्लस 2c, जिस ऑप्शन में होंगे, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ 2 में है। अगला
तो एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, यहाँ पर कॉमा दिया हुआ, जरा रुकना है नहीं तो पढ़ते पार हो जाएगा ना, तो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएंगे। करा एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो होंगे वो 24,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का 1/3 है। मतलब जो साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज का 1/3 है। तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि क्या, ये आपसे पूछा गया। तो इसमें देखिए जो 24,000 रुपये की राशि जो है ना, इसमें हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पहला साल का, दूसरा साल का। इसमें रेट जो आपको कहा गया वो 10% कहा गया। हम तो बताइए अगर 10% के हिसाब से यहाँ हम निकालें पहले साल का तो कितना होगा, 2400 रुपया होगा। तो दूसरे साल में भी 24 होगा। अभी साधारण ब्याज तक है, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकालें तो फिर इसका ब्याज पर लगेगा 10%, तो 240 होगा। यही आपका हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI। कितना हो गया, 24 दूना 48 और 2 कितना 5040 रुपया। इसका 1/3 का साधारण ब्याज है। तो बताइए 3 से काटेंगे, 3 एकम और 3 छक 18, 3 अठी कितना 24, 1680 होगा। अब यहाँ से जो 1680 रुपया जो SI है ना, यहाँ से आपसे मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन को अगर हम 100 मानते हैं और यहाँ का रेट जो दिया गया है वो 8%, मतलब कि रेट कितना है 8% है और समय कितने साल है, 3 साल का दिया हुआ। तो बताइए अगर हम ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे, 1680 का तुलना करेंगे किससे, 8 या 24 से। जब मूलधन 100 मानते हैं तो हम लोग का ब्याज जो निकलता है दर और समय को गुना करके। आपको मूलधन निकालना कितना से गुना, 100 से गुना। 24 सतह कितना होता है, 168। मतलब अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7,000 रुपये आएगा। यही आपका क्या होंगे, मूलधन होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 में दिया हुआ। जहाँ पे कॉमा दिया हुआ अगर वहाँ पर नहीं रुकिएगा ना तो फिर प्रश्न को समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट आप पढ़ते पार हो जाइएगा कि कहना क्या चाह रहा था। तो कॉमा देता है तो वहाँ रुका हुए करिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अच्छा बताइए, एक पहले का होगा भुजा और एक अब का भुजा होगा, यही ना होगा। अगर पहले की भुजा हम 100 मानते हैं कि 100 सेंटीमीटर या मीटर, तो अब का कितना होगा, 50 का वृद्धि होगा तो 150। 50 या 100 और 50 दूना कितना 100 होगा, 50 या 150। ये आपका भुजा का। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दिया कितना होगा 9। इसमें पूछा परिवर्तन कितना का हुआ क्षेत्रफल में, तो परिवर्तन 5 का हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होते हैं, वृद्धि गुना 100 यानी 5 गुना 100 और अधिक के तुलना कम से कितना 4। 25 चौके 100 और 25 बचे कितना 125% के क्या होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 3 में दिया हुआ। आगे बढ़े। अगला है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति ज्ञात कीजिए ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो इसमें जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। आगे फिर हम 50 किलोमीटर ही जाएंगे, लेकिन ये दोनों को मिला के जो हमें औसत चाल मिला है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा मिला। तो यहाँ से पूछा गया कि बताइए वहाँ का चाल कितना है। देखिए दोनों जगह दूरी समान है। जब दोनों जगह दूरी समान होता है तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही आसान बन जाएंगे। औसत चाल बराबर होता है 2 गुने चालों का गुणनफल, 2 गुने चालों का गुणनफल बटा चालों का क्या होते हैं, योग होते हैं। 2 गुने चालों का गुणनफल बटा चालों का क्या होता है, योग। एक कब लगाना, जब दूरी दोनों जगह समान रहेगा। दोनों जगह दूरी समान है। यहाँ का चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए औसत चाल कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ। चालों का गुणनफल 2 से गुना करना, 2 गुने चालों का गुणनफल, तो चाल एक जगह 25 है, एक जगह कितना 1 है। उसके बाद में चालों का योग तो 25 + 1 होगा। कटता है तो काट भी सकते हैं। अच्छा बताइए इसको हम काट दें, कितना से काटे, 2 से कितना बार में, 15 बार में काट देंगे। और काट सकते हैं 5 × 25 और 5 दिया कितना 15 काट सकते हैं। अब गुना करेंगे इसको तो कितना होगा, 25 दिया 75 प्लस कितना 3x और इधर होगा 5x। ये उधर जाके घटेगा तो कितना होगा 2x बराबर कितना होगा 75। यानी यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो कितना होगा 75 के आधा 37.5 होंगे। यही किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर का 2 में दिया हुआ। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, जब दूरी समान रहते हैं तो फॉर्मूले होते हैं औसत गति बराबर 2 गुने चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। आगे बढ़े। ए और बी की गति का अनुपात 4:5 है
और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक समय लगता। यदि ए अपनी गति से दुगनी गति से चलता तो वह कितने मिनट में दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया। तो ए और बी का जो गति का अनुपात है 4 अनुपात कितना है, 5 है। ए और बी का जो चाल का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात 5 दिया हुआ। तो हम लोग समय निकाल सकते हैं, तो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 4 होगा। और इसने किताब कहा है कि इसको 20 मिनट की देरी होती है, हम लोग को कितना मिनट का देरी होता है, 1 मिनट का। जो पूछा गया ए अपनी गति से दुगनी गति से चले तो कितने मिनट का दूरी तय करेगा। तो अगर पहले का हम ए का गति निकाल लें और दूरी निकाल लें तब तो समय निकल जाएंगे। पहले गति निकालेंगे और समय निकालेंगे। तो अगर हमें बताइए समय निकालना तो 5 से गुना, चाल निकालना तो 4 से गुना, तो 20 बचे कितना होंगे, 100 होंगे, और 20 चौके कितना होंगे, 80 होंगे। अब इस हमसे ये दूरी निकालेंगे तो दूरी को दोनों को गुना करेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो कितना हो जाएंगे, 8000 हो जाएगा। ये प्रति मिनट है, किलोमीटर मिनट में आएगा, क्योंकि यहाँ भी मिनट था, यहाँ भी मिनट था, और लास्ट में पूछा भी मिनट है, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं किसी का। अब आपको समय पूछा गया कि समय बराबर, तो दूरी बटा चाल होते हैं, दूरी कितना है 8000, लेकिन चाल कहता है दुगना कर दीजिए। तो चाल आया था कितना, 4 से गुना किए थे तो चाल 80 आया था, दुगना करेंगे तो 160 होगा, 1 0 से 1 0, 16 बचे कितना 80, और यहाँ 50 आएगा। यानी जो समय लगेगा वो कितने मिनट का लगेगा, 50 मिनट का लगेगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़े, आगे करा है एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे 2 लड़के को ओवरटेक करती है और उन्हें क्रमशः 21 और 24 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। मालगाड़ी की लंबाई आपको बताना है मीटर में। मतलब एक लंबाई, एक रेलगाड़ी मालगाड़ी है जो 2 व्यक्ति को पार करता है। कितने व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को। एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है। इसमें देखना है कि दोनों की स्पीड दिया हुआ है। इसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी, ये मालगाड़ी इसको पार करती है 21 सेकंड में और इसको पार करती है 24 सेकंड में। तो आपसे पूछा गया कि बताइए मालगाड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ मालगाड़ी की चाल नहीं दिया तो आप मान सकते हैं मालगाड़ी की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वही लंबाई है आपका। यदि चाल कितना मान सकते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताइए, दूरी जब होगा, इस व्यक्ति ने, इस रेलगाड़ी ने, इस मालगाड़ी ने इसको भी पार करेगा, इसको भी पार करेगा, तो दूरी तो दोनों जगह समान होगा। तो एक बार दूरी यहाँ से निकालेंगे और एक बार दूरी यहाँ से निकालेंगे तो दोनों जगह समान होगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। जब समान दिशा में पार करेगा तो घटेगा 1 से -5, और यहाँ से समय कितने सेकंड लगा, 21 सेकंड। इसके बाद में जब इसको पार करेगा तो बताइए दूरी यहाँ भी बराबर, जो दूरी यहाँ होगा वही दूरी यहाँ होगा, इसलिए बराबर किए हैं। तो यहाँ स्पीड बनेगा 1 से -10 बचेगा। दूरी निकालने के लिए 24 से गुना। अब इसको 60 से भागा दीजिएगा इसे बदलने के लिए, तब तो फिर तो वही आ जाएगा ना, 3600 सेकंड। कहिएगा सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये आपको सेकंड में है, तो 3600 से भागा दीजिएगा घंटा में बदलने के लिए, तब तो फिर वही आ जाएगा ना, कट जाएगा। 3 7 21 और 3 8 कितना 24 होंगे, इसीलिए नहीं उसको गुना यहाँ पर भागा दे रहा। ये 7x माइनस कितना होंगे, 35 होंगे। ये 8x माइनस कितना होंगे, 80। उधर जाएगा तो x बचेगा, इधर आएगा तो 80 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा। अगर 80 में से 35 घटाते हैं तो 5 और कितना 45 बचेगा। यानी x का मान आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे अगर चाल पूछा जाता तो यही आंसर होता, लेकिन आपसे लंबाई पूछा जा रहा, तो लंबाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, दोनों जगह से निकाल सकते हैं। 45 रखेंगे तो 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। और गुने कितना, एक गुने कितना लिखेंगे, तो गुले जो आपको लिखेंगे ये आपका कितना था, 21 था ना, हाँ 21 था, 21 था। ये सेकंड में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आपको कहाँ बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुना कर दीजिए इसको, और गुने कितना 21 कर दीजिए, यही काट छाट करेंगे। 3 6 18, 3 7 कितना 21, 2 3 6 और 20 दूना कितना 40। अब नहीं कटेगा, 20 5 100 7 कितना 700 बटा कितना होंगे 3 होंगे। इसी को पूर्णांक में आप लिख सकते हैं, 233 पूर्णांक कितना 1/3 लिख सकते हैं। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे मीटर में, जो ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना है, मुश्किल नहीं रहते हैं, थोड़ा सा आपको समझना है। ये मालगाड़ी इसको भी पार किया है, इसको भी पार किया, तो दूरी तो बराबर होंगे। चाल गुना समय निकालेंगे तो यहाँ से भी दूरी है, यहाँ से भी दूरी निकालेंगे। चाल घटेगा समान दिशा में, दूरी निकालने के लिए समय से गुना, यहाँ भी सोल्व करेंगे, x का मान उसका स्पीड आ जाएगा। स्पीड पूछता तो यही आंसर, लेकिन आपसे दूरी पूछा, दूरी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आगे है, देखिए रीजनिंग के टाइप पर प्रश्न था, लेकिन मैथ में ही समझिए कि इस तरह से मैथ में ही है।
तान्या राज से 8 वर्ष बड़ी है जो कि रमेश से 6 वर्ष छोटा है। अब यहाँ पर जो किसके लिए आए हैं, तो राज के लिए आए हैं, तान्या के लिए नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। लेकिन जो होता है ना, वो नज़दीकी वाले के लिए होते हैं, तो राज के लिए हैं, ये तान्या के लिए नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि रमेश की आयु, मान लेते हैं कि रमेश की आयु 1 वर्ष, मान लेते हैं कि रमेश की आयु 1 साल होंगे, 1 वर्ष होंगे। उसके बाद में कह रहा तान्या राज से 8 वर्ष बड़ी है। तान्या जो है राज से 8 वर्ष बड़ी है जो कि रमेश से 6 वर्ष छोटा है। यानी राज जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो 1 से माइनस कितना होंगे, 6 होंगे। अब तान्या कह रहा है कि राज से 8 वर्ष बड़ी है, यानी तान्या जो है राज से 8 वर्ष बड़ी है, तो 1 से माइनस 6 प्लस कितना होंगे, 8 होंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो x + 2 बचेगा तान्या का उम्र। उसके बाद में कह रहा इसके अलावा प्रिया राज से 2 वर्ष बड़ी है, यानी प्रिया जो है राज से 2 वर्ष बड़ी है, तो 1 से माइनस 6 प्लस कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ बचेगा 1 से माइनस 4 बचेगा प्रिया की उम्र। सुरेश प्रिया से 4 वर्ष बड़ा है। जैसे जैसे करा बस करते जाइए। सुरेश जो है प्रिया से 4 वर्ष बड़ा, तो प्रिया कितना है, 1 से माइनस 4, और इससे 4 वर्ष बड़ा है सुरेश। तो ये बताइए 4 से 4 कट जाएगा तो 1 से बचेगा। आपसे पूछा इनमें कौन समान आयु का, तो समान आयु सुरेश भी 1 साल का है, रमेश भी 1 साल का है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सो रमेश और सुरेश जो ऑप्शन नंबर कहाँ 2 में दिया हुआ है, कहाँ पर 2 में दिया हुआ। इतने सारे प्रश्न थे, जितने भी सारे प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जो मुश्किल प्रश्न रहते हैं मैं वही बताता हूँ आपको कि नहीं चलिए जो मुश्किल प्रश्न है उसको सोल्व कर दें। बाकी आसान प्रश्न जैसे 25 प्रश्न में से 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं मुश्किल होते हैं। इसमें लगभग 12-13 प्रश्न बताएं, तो कुछ व्हाट्सएप वगैरह पर आए थे, और जो आपका लाइव बिहार SSC का था उसको बताएं। बाकी प्रश्न तो इसमें पूछे जाते हैं 25 है, तो सारे हार्ड नहीं रहते, मुश्किल नहीं रहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आसान रहते हैं। 25 गो में से आपका 7-8 मुश्किल रहते हैं, 15-16 आसान रहते हैं, जो सब कोई बना सकते हैं अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। नहीं तो कोई भी ऐसा थोड़ी है नहीं कि कोई भी सेट को मार दिए हैं जो अभी शुरू किए हैं, तो उसको से 5 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिसका कुछ समय हो गया, 1-1.5 साल बीत गया, तो 15-16 बना सकते हैं 25 में। 7-8 जो मुश्किल रहता है वही प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।